हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द स्टडी ग्रोथ सेंटर। माय नेम इज चिंटू कुमार और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, खास होने वाला है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैसे √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। इस लेक्चर में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। अगर आप ये लेक्चर देखोगे तो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन दम मुट्ठी में बांध करके रख लो, ठीक है। मुट्ठी में आप बांध करके रख लो और ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा ही आएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, कैसे इसको प्रूव किया जाता है। बहुत ही आसान मेथड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो √3 एक हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √3 हो गया या √5 ले लो या √7 ले लो, ठीक है। एक अपरिमेय संख्या है, यही हमको साबित करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक हमको थ्योरम पढ़ना होगा, ठीक है। बहुत छोटा सा है और बहुत ही शानदार है, ठीक है। अगर ये आप इससे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप अगर ये थ्योरम अगर पढ़ लोगे तो आपको इतना आसान हो जाएगा, आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो थ्योरम हमारा क्या है, प्रमेय क्या है। ये जो हमारा थ्योरम है, ठीक है, प्रमेय हमारा है, ये है कि यदि यदि p कोई अभाज्य संख्या हो, क्या हो, अभाज्य संख्या हो, कहने का मतलब हमारा क्या जी, प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर हो और p a स्क्वायर को विभाजित करता हो, विभाजित करता हो तो वह p a को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है। ये हमको ध्यान देना है। एक थ्योरम ये बहुत ही शानदार है, ठीक है। कहने का मतलब अगर a कोई हमारा प्राइम नंबर हो और p कोई हमारा क्या हो, प्राइम नंबर हो और p a स्क्वायर को विभाजित करता हो तो p a को भी विभाजित करेगा, डेफिनेटली करेगा, ठीक है। चलिए चलते एग्जाम्पल में इसको लेके चलते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे मान लो 2 हमारा क्या है, ठीक है। 2 हमारा 2 एक क्या है जी, अभाज्य संख्या है, ठीक है। और a स्क्वायर मान लेते हैं कि 4, ठीक है। 4 मान लेते हैं, क्या 4 हमारा क्या है, जो 2 का स्क्वायर मानते हैं क्या जी, हमारा 4। अगर इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्या कि a स्क्वायर बाई p, तो कितना 2 का स्क्वायर बाई कितना, p बराबर क्या माने, p बराबर यहाँ पे माने हैं कितना, मान लो 2 मान लो, ठीक है। तो ये 2 कितना हो गया, 4/2, ये हमारा क्या हुआ, कट जाएगा ना जी। यानी अगर p जो है a स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा, तो कहने का मतलब हमारा क्या होगा, इसका जो हमारा क्या होगा, a को भी क्या करेगा, p क्या करेगा, विभाजित करेगा। कहने का मतलब 2/2 हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। कहेंगे यार ये सर तो बहुत आसान क्वेश्चन आप ले लिए, थोड़ा भारी वाला करवाइए, भारी वाला, ठीक है। तो मान लो अगर तुम कहे नहीं सर ये वाला नहीं लेंगे, ठीक है, ये वाला हमको करके दिखाइए। ये हमारा 36 है, ठीक है, ये हमारा 36 है, ठीक है। और ये 7 कोई अभाज्य संख्या है, इससे विभाजित करके दिखाइए। तो पहला बात आपको ये समझना होगा कि क्या ये हमारा इस संख्या का वर्ग क्या है, 6 का स्क्वायर है जी, 7। अब बताओ ये 7 जो है 36 को डिवाइड कर रहा है। जब ये 36 को डिवाइड ही नहीं कर रहा है, तो पूरी तरह से डिवाइड अगर नहीं कर रहा है तो ये को क्या करेगा, क्या 6 को डिवाइड कर पाएगा। हमको वैसा ही संख्या लेना है, ठीक है, जो उसका a स्क्वायर को क्या डिवाइड करेगा, तभी वो उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है।
कहने का मतलब हमारा इस तरह से संख्या लेना पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब हमारा जैसे ए बराबर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 5, ठीक है, और पी मान लेते हैं 5। तो अगर इसका स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर बाई पी कितना हो गया जी 25 बाई कितना हो गया 5। ये हमारा क्या है कट गया, या तो क्या करे ए बाई पी भी तो काटेगा एक मरतबे, ठीक है। तो थ्योरम हमारा ये कहता है कि अगर आप p कोई क्या हो आभास संख्या हो और p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी क्या करेगा विभाजित करेगा ही करेगा। इतना क्लियर है। चलिए चलते हैं आगे, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा इस तरह का आता है कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके जवाब और कुछ होगा, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, या ऐसे भी हो सकता है √11 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आपको सिद्ध करना है। तो इस तरह को क्वेश्चन करते समय हमको कंट्राडिक्शनल मेथड की आवश्यकता होती है, ठीक है, विरोधाभास। सबसे पहले इसको मान लेंगे ये परिमेय संख्या है और बाद में हमको पता लगेगा कि ये परिमेय नहीं अपरिमेय है। इस तरह से हमको क्या करना पड़ेगा, इसको साबित करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना कि √3 एक क्या है जी परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। और √3 एक परिमेय संख्या है तो √3 बराबर क्या होगा p/q। यहाँ पे एक चीज हमको ये लिखना पड़ेगा, जहां p और q, जहां p और q एक सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है तथा q नॉट इक्वल्स टू 0। इतना हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। √3 बराबर p/q, जहां p और q को प्राइम, p और q दोनों क्या हो p को प्राइम नंबर हो। को प्राइम करने का मतलब जिसका एचसीएफ क्या हो 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा परिमेय संख्या होगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर वर्ग करने पर हमारा क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा p² / q²। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा p² / q² हो जाएगा। इसको इस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, तो q² बराबर क्या हो जाएगा p² / 3। अब यहाँ पे एक बात गौर करने वाली हमारा ये है कि यदि p हमारा क्या है अभाज्य संख्या है, अगर p a² को विभाजित करता है तो यहाँ पे 3 p को भी क्या करेगा जी विभाजित करेगा। इस तरह से करेगा ना, हम लोग पिछले प्रमेय में यही पढ़े हैं ना। यदि कोई अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या किसी के वर्ग का अगर विभाजित करता हो, p के वर्ग को अगर विभाजित करता है तो p को भी क्या करेगा विभाजित करेगा। तो यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम कहने का मतलब 3/p यानी p जो है 3 जो है हमारा p को भी क्या करेगा विभाजित करेगा। तो यहाँ पे लेट p/3 बराबर क्या मान लेते हैं m, यहाँ मान लेते हैं, माना कि तो हमारा p बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा। p बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा भागा में, ये पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में। और फिर से क्या करेंगे, इसको में क्या, इसको मान लेते हैं क्या जी 1 मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे पुट करेंगे, p का वैल्यू पुट करने पर p का मान रखने पर, p का मान रखने पर हमारा क्या हो जाएगा q² बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3m का स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा जी 3 हो जाएगा। इस तरह से पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा 9m² बाई 3, ये कट जाएगा, हमारा क्या आ गया 3, हमारा क्या 3m² आ गया।
क्यू स्क्वायर बराबर क्या गया 3m स्क्वायर आ गया। फिर क्या करेंगे, आगे चलते हैं इसको, ठीक है। यहां पे हमारा क्या आया, क्यू स्क्वायर बराबर क्या 3m स्क्वायर आ गया। फिर क्या करेंगे, एम स्क्वायर बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, एम स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बाई 3, ये गुना में ये पड़ जाएगा तो क्या हो गया भागा में। अब यहाँ भी यदि 3q स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, इसका मतलब क्या करेगा जी, इसका मतलब 3q को भी क्या करेगा, q को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब हमारा कहने का मतलब क्या होगा, हम माने थे क्या √3 बराबर पी वाई क्यू, और पी वाई क्यू एक सह अभाज्य संख्या हो। सहभाज्य संख्या कहने का मतलब हमारा को प्राइम हो, और को प्राइम जिसका एचसीएफ कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसका एक फैक्टर, एक गुणनखंड क्या आ रहा है जी 3 भी तो आ रहा है। यहाँ देख रहे हो आना चाहिए एचसीएफ कितना 1 आना चाहिए, लेकिन आ रहा है यहाँ क्या एक 3 भी गुणनखंड आ रहा है। अतः हमारा मानना क्या है जी, अतः हमारा मानना गलत है। कैसे लिख देंगे यहाँ पे देख रहे हो, ये जो हमारा फिर से क्या आ गया यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे फिर से ये क्या इसका गुणनखंड क्या आ रहा है, ये Q का गुणनखंड भी क्या है 3 है, और P का भी गुणनखंड कितना आ रहा है जी 3 ही आ रहा है। यानी कहने का मतलब Q बाई P को भी क्या करेगा जी विभाजित कर देगा, विभाजित कर देगा। इसका मतलब है कि एक गुणनखंड हमारा और भी आ रहा है 3 भी आ रहा है। अतः हमारा यहाँ पे लिख लेंगे, अतः या ऐसे भी यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो तुम, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा के ऐसे लिख सकते हो, P तथा Q का गुणनखंड 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ गुणनखंड 3 भी आ रहा है। अतः हमारा मानना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार √3 एक अपरिमेय संख्या, इस तरह से हम लिख देंगे तो हमारा 2 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे P और गुणनखंड, P और Q का गुणनखंड क्या 1 आना चाहिए, लेकिन 1 नहीं आ रहा है। 1 के अलावा क्या आ रहा है जी हमारा 3 भी तो आ रहा है। अतः हमारा मानना क्या है गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो क्या होगा हमारा अपरिमेय संख्या होगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ये वाला थ्योरम हमारा रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थ्योरम आप समझ गए होंगे तो ये सारा आप कहानी समझ गए होंगे। करना कैसे है, पहले इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले मान लेंगे कि ये जो संख्या है हमारा परिमेय संख्या है। उसके बाद क्या करेंगे, वर्क करेंगे। वर्क करने पर हमको पता लगेगा कि ये हमारा क्या है, पहले परिमेय संख्या मान लेंगे, और परिमेय संख्या दोनों हमारा क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम करने का मतलब एचसीएफ जिसका क्या हो 1 हो, 1 के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या किया हम लोग, वर्क किए। वर्क करने पे हमारा क्या किया, यहाँ पे इसको इस तरह से भेज दिए, और कहने का मतलब यदि 3p स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसका मतलब 3p को भी विभाजित करेगा। अब p को विभाजित करेगा तो यहाँ पे क्या मान लीजिए m मान लिए, यहाँ ये m का मान p का मान यहाँ पे रखेंगे तो हमारा क्या आ गया 3m स्क्वायर। फिर से इसको किए तो यहाँ पे हमारा क्या है एक गुणनखंड 3 फिर से आ गया। इसका कहने का मतलब हमारा क्या है, ये जो मान रहे हैं हम परिमेय संख्या वो हमारा मानना क्या है गलत है। इस प्रकार √3 क्या है अपरिमेय संख्या। इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से बना लीजिएगा। तो आशा है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो,
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अगले वीडियो में चलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, वंदे मातरम।